कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है टेम्परेचर से रिलेटेड वो ये है कि किस तरह से हम अपने सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से फ़ारेनहाइट स्केल को हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। इसमें फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपका फॉर्मूला आपने सही लिखा है तो आप अपने सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो सवाल होगा वो है कि किस तरह से सेल्सियस स्केल को हम फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारा है 40 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है दैट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, 9/5 इसका मतलब होता है इंटू 40 हमें बोला गया है प्लस 32। ठीक है, ये अलग रखो, ये अलग रखो। ठीक है, अब हमें देखो 9/5 इंटू 40 है तो हम ये कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, तो क्या बचा 9 8 जा क्या हुआ 72 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। ओके, 72 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 72 प्लस 32 कितना होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही सिंपल है। देखो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हमें 40 प्लस 32 करेंगे 9/5 इंटू 40। आप इस वाले को 9/5 जो आपको दिया है इंटू जो 40 है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 9 को पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 5 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हुआ 360 और इसको हमने डिवाइड किया 5 से। ठीक है, 5 के टेबल में 36 कब आता है 5 5 जा 5 6 5 7 जा 35 और यहाँ बचा 1 तो 5 2 जा 10, तब भी आपका आंसर 72 आता है। ठीक है, इस तरह से करोगे तो शॉर्ट हो जाता है, इस तरह से भी आपका आंसर 72 ही आता है। फिर जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो आता है उसमें 32 हमने प्लस कर देना है, हमारा आंसर आ जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। एक सवाल और करते हैं ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट हमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 फ़ारेनहाइट आपका आंसर आएगा इस तरह से। ये आपका फॉर्मूला है, इसे हम आपका फॉर्मूला कहते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 100, ठीक है, 9/5 इंटू 100 बोला गया है प्लस 32। ठीक है, तो अगेन ये देखो ये 5 है ये 100 है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। ठीक है, तो अब 9 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो और 32 को प्लस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 32 180 प्लस 32 कितना हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 20 जा हो गया 100। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करो फिर उसमें 32 प्लस कर दो, तो 9 2 जा 18 और 0 की 0 लगाई प्लस 32, 180 प्लस 32 इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत ईजी है। हम अब इसका उल्टा करते हैं कि किस तरह से फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। अब हमें क्वेश्चन दिया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसे हमें इसका फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट को किस तरह से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। अब कितना है फ़ारेनहाइट 68 माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, अब 68 माइनस 32 कितना हो गया हमारा 36 इंटू 5/9। अब आप इसको डायरेक्टली 36 इंटू 5 करके डिवाइड बाय 9 कर सकते हो, पर बेटर तरीका होता है 9 1 जा 9, 9 4 जा 36।
ठीक है, यहाँ कट गया। अब 4 इंटू 5 बचा है, 4 इंटू 5 कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत इजी है ये। 68 में -32 करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट सम है कन्वर्ट फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमें पता है सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो कितना फ़ारेनहाइट दिया है हमें, कितना फ़ारेनहाइट दिया हमें 80 -32 इंटू 5/9। ठीक है, 80 - 32 हो जाएगा 48 इंटू 5/9। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं, 48 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आता है 240। ठीक है, 240 आता है। अब उसको हम 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 240 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 14 में से 8 गए, 6 बचा, ऊपर से उतारा 0, 9 6 ज़ा 54, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 9 6 ज़ा 54, फिर यहाँ 6 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 9 6 ज़ा 54। इस तरह से ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.7, क्योंकि ये 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो दैट मीन्स 26.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 26.7 डिग्री सेल्सियस। देखो फ़ारेनहाइट दिया 80 -32 किया, 48 बचा, इंटू 5 किया तो 240 आया, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 26.6666 आएगा। तो 26.666 को लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं 26.7 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।